एक ग्राफ दिया हुआ है तुम्हें और यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है बॉडी की एट डिफरेंट टाइम्स, और फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। तो एक ग्राफ है और यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस है और ये क्या है, टाइम है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो सिंपल सी बात है, स्पीड और मोशन दिखाएगा। तो वो यही कह रहा है कि भाई इस ग्राफ से तुम्हें स्पीड बतानी है कि बॉडी की स्पीड क्या रही होगी। तो देखो समझते हैं हुआ क्या। हमने बॉडी को देखना शुरू किया है ए से, यानी कि जब 2 सेकंड हो गए थे, तो यहाँ पे वो कैसी होगी, मोशन में थी या स्टेशनरी में थी? सोच के बताओ। मोशन में। मोशन में नहीं थी भाई, स्टेशनरी पोजीशन पे है, यानी रुकी हुई है, रेस्ट पे है। बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। कैसे? देखो टाइम कितना है, 2 सेकंड। यहाँ पे डिस्टेंस है कोई, ये एक्स एक्सिस पे अगर तुम कुछ भी लिखा हुआ है और एक्स एक्सिस पे तुम्हारा ग्राफ है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, एक्स कोमा जीरो, यानी वाई की वैल्यू जीरो। समझ रहे हो, वाई तो है यहाँ पे, है ही नहीं इस जगह पे, तो यानी कि डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। टाइम कितना है, 2। एक्स कोमा जीरो मतलब इधर क्या है, टाइम, तो टाइम कितना हो गया, 2। जीरो क्या है, डिस्टेंस, तो रेस्ट पे थी। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, इसने 2 सेकंड से चलना शुरू किया बॉडी ने, और ये 2 से 5 सेकंड में कहां पे पहुंच गई, इसका डिस्टेंस 3 मीटर इसने कवर कर लिया। यानी कितने सेकंड में, मैं तुमसे बात करूं, पूछूं कि 2 से 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 3। तो मतलब क्या हुआ इसका, 3 मीटर। हाँ, कि 3 सेकंड में उसने 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। 2 से 5 का मतलब क्या हुआ, 3 सेकंड। समझ रहे हो? फिर क्या हुआ, 5 से 7 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया है भाई, कितना डिस्टेंस हुआ, बी से सी तक कितना डिस्टेंस हुआ? देखो हुआ क्या, यहाँ पे टाइम तो बढ़ रहा है, तुम दोनों चीज पे ध्यान दोगे। यहाँ से 5 से 6 7, तो 5 सेकंड पे जब तुमने देखा वो बी पे था, जब 7 सेकंड पे तुमने देखा वो सी पे पहुंच गया, यानी कि 2 सेकंड में वो यहाँ पे आ गया। डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्टेंस यहाँ पे देखो 3 चल रहा है, डिस्टेंस उतना ही उसने कवर किया। यानी कि डिस्टेंस उसने कवर ही नहीं किया। बात समझ पा रहे हो? ग्राफ ये तो सब वो आगे चलेगा कांस्टेंट ना। था। हाँ, कांस्टेंट नहीं था, वो रेस्ट पे था। समझना, देखो दिक्कत क्या है, तुम्हें ये लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है तो तुम्हें लग रहा है उसने डिस्टेंस कवर किया है। देखो ध्यान से समझो, अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना कि भाई यहाँ पे डिस्टेंस 3 है, कितना है, बी पे भी डिस्टेंस 3 है और सी पे भी डिस्टेंस 3 है, यानी कि बी से सी तक जब वो गया डिस्टेंस तो 3 रहा, यानी कोई डिस्टेंस नहीं चला। तो फिर ये लाइन क्यों चल रही है यहाँ पे, ग्राफ में क्यों हम दिखा रहे हैं, नहीं दिखाना चाहिए हमें भाई, ग्राफ में हम सर इसलिए दिखा टाइम, रहे हैं, टाइम, सर टाइम से जो टाइम के साथ ही आगे आगे बढ़ रहा है। अगर मैं ग्राफ को यहीं पे रोक दूं ना बी पे, तो हमारा क्या मतलब हो जाएगा, ये मतलब हो गया कि 5 सेकंड पे जो कार है वो रुक गई, और बस यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म, हमने अभी से देखना ही बंद कर दिया, हम अपने घर पे जाके बैठ गए। लेकिन हुआ क्या, हम इसको अभी भी देख रहे हैं, ऐसे समझो कि कुछ ऐसे रहा होगा कि आगे ट्रैफिक होगा तो ये रुक गई कार, ठीक है, 3 मिनट 3 मीटर चलने के बाद, फिर कितना टाइम लगा उसे, 2 सेकंड तक रुकी रही। अब भी डिस्टेंस सेम ही है, 3 मीटर, यानी कि वो चली नहीं, लेकिन टाइम तो अपने हिसाब से चलता रहा, क्योंकि अभी भी हम इसको देख रहे हैं, या तो देखना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 2 सेकंड बीत गई और टाइम और डिस्टेंस वो बिल्कुल भी नहीं चला। फिर 7 से 10 तक जब हमने देखा, तो देखो 3 सेकंड में क्या हुआ, वो कहाँ पे थी, 7 सेकंड से 10 सेकंड तक गए, यानी 3 सेकंड हुई, कहाँ पे थी वो, 3 मीटर चल चुकी थी। अब हमने देखा तो कहाँ पे पहुंच गई, 8 मीटर, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इन 3 सेकंड में, बोलो। इन 3 सेकंड में, सिर्फ इन 3 सेकंड में पूछ रहा हूँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, जल्दी आंसर दो। क्या होगा, गलत ही तो होगा ना तुम्हारा। सी से डी का जो डिस्टेंस दिखा रखा है उन्होंने, ये डिस्टेंस कितना है, ये तो हमें समझ आ गया, 3 सेकंड का, ये 3 सेकंड का डिस्टेंस है, लेकिन कितना है, तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, सी पे कितना था उसका डिस्टेंस, 3 मीटर चल चुकी थी। अब कहाँ पे पहुंच गई बॉडी, 8 मीटर, सर 5। यानी कि 5 मीटर उसने कवर किया है इन लास्ट 3 सेकंड। क्लियर हो गए, बोलो। यस सर।
तो इसका मैं आंसर लिखवाता हूँ, क्या पूछ रहे हैं, स्पीड बताओ। तो स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तब उसमें हमने अभी सीखा तो कैसे डिस्टेंस और कैसे टाइम निकाला हमने। ठीक है, तो ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, ये चीज हमें लिखनी है। तो मैं लिखवा रहा हूँ, तुम उतार लेना। तो फर्स्ट में देखते हैं, हमें ये स्पीड बतानी है पॉइंट ए टू बी, यानी यहाँ पे कितनी स्पीड रही है। तो हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया है। पहले हम बात कर रहे हैं टाइम कितना लिया होगा उसने। तो देखो टाइम है ये वाला, तुम सिंपल लिख भी सकते हो। देखोगे कितना टाइम है, यहाँ से 1 सेकंड हुई, फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो 3 सेकंड हुई। या फिर सिंपल क्या है, लास्ट वाले टाइम में से इनिशियल वाला टाइम माइनस कर दो, यानी 5 - 2, तो कितना आ गया टाइम, 3 सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर किया, तो तुम डिस्टेंस ऐसे देख सकते हो, देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यही तो पहुंच गया फाइनल वो यहाँ पे। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो 3 सेकंड, या फिर क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 3 - 0, 3 मीटर। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, 3 मीटर, टाइम टेकन हुआ 3 सेकंड, तो कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया ये 1 मीटर पर सेकंड। अब इसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें हमें कहाँ पे स्पीड निकालनी है, बी से सी पे। तो देखो यहाँ पे B2C लिखेंगे हम, और ये भी वैल्यू सब चेंज हो जाएंगी। तो टाइम कितना हुआ, 7 - 5 करोगे। ठीक है, तो ये 7 - 5, यानी कितना टाइम हुआ, 2 सेकंड। और 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, फाइनल सर 0। इनिशियल डिस्टेंस। देखो तो सी भी कहाँ पे है, डिस्टेंस यहाँ से मिलेगा तुम्हें 3 पे, बी भी कहाँ पे है, ये भी 3 पे। तो ये हो जाएगा 3 - 3, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 0 मीटर। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, 0/2। तो 0/2 क्या होता है जी, बोलो, 0 मीटर पर सेकंड। ये लिखा जा सकता है क्या, ये तो 0/2 क्या हो गया, 0। और 2/0 क्या होता है, सर 0। ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर मैं। 0। 2/0 0 होता है, 0। 0/2 भी 0 और 2/0 भी 0। यस सर। ऐसा मत करो, ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। पढ़ा था हमने रियल नंबर्स में, नंबर सिस्टम में, क्या, P/Q, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, P/Q, Q कांट बी 0, यस सर। 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही पूछ लिया था मैंने, और आंसर देखो क्या दे रहे हो तुम, 0 बता रहे हो, नॉट डिफाइन है ये। इसी तरीके से थर्ड पार्ट पे आते हैं, इसको लिख लिया होगा तुमने। फिर क्या करोगे, देखो थर्ड में वो क्या पूछ रहा है, वो थर्ड में पूछ रहा होगा सी से डी, यहाँ से सी से डी, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे स्पीड, C to D देखते हैं कितना है। तो टाइम कितना है, 10 है फाइनल, और इनिशियल क्या था जहां से हमने देखा, 7। तो 10 - 7, तो ये कितना आ गया जी, 3 सेकंड। सही हो गया। फिर 8, फाइनल क्या है, फाइनल डिस्टेंस 8, और सी पे कितना था, 3 था, तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 3। 5। सॉरी कितना था, 5 थोड़ी था, 8 - 3। अच्छा आंसर, हाँ यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 मीटर। तो ये कितना आ गया, 5/3, कितना आ जाएगा, 5/3, ऐसे ही लिख दो, मीटर पर सेकंड, 5/3 मीटर पर सेकंड। तो खुद देखो, स्लोप जितना तुम्हारा स्टीप होगा, वहां पे उतनी ज्यादा स्पीड होगी, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हम बात करें। क्लियर है, यहाँ पे देखो स्लोप है, यहाँ पे स्लोप कैसा हो गया, 0 हो गया। ठीक है, स्लोप तो बचा ही नहीं ना यहाँ पे, लाइन तुम्हारी ये कैसी हो गई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, स्लोप वो होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा हो, तो यहाँ पे तो एंगल खत्म ही हो गया, बिल्कुल पैरेलल आ गई इसके। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड तुम्हारी 0 हो गई, खत्म हो गई, यानी कि स्पीड। यहाँ पे फिर से तुमने स्लोप देखा, और ये वाला जो स्लोप है सी से डी, ये ए से बी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टीप है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि यहाँ से सी से डी तक स्पीड ज्यादा है। यहाँ पे कितनी निकली थी, 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 5/3, तो 5/3 तो बड़ा ही होता है ना 1 से। तो हम ग्राफ से भी देख के पता कर सकते हैं। अगर तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे तुम्हें एक ग्राफ दे दिया कि ये ग्राफ है, तो इससे तुम क्या बताओगे, इससे तुम बताओगे जो स्पीड है ना कार की, वो क्या है, 0 है, यानी कि बॉडी 0। इज एट रेस्ट।
बॉडी क्या है, अभी कहीं पे खड़ी हुई है और हम उसको देख रहे हैं, तो टाइम तो चलता रहेगा लेकिन उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। शुरू में 6 मीटर चली हो गई और वहीं पे खड़ी है, अभी तक टाइम चले जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्पीड है वो जीरो, यानी कि मोशन भी क्या हो गया, जीरो, कोई मोशन नहीं है यहाँ पे, यानी कि बॉडी इज एट रेस्ट। क्वेश्चन में बोल रहे हैं द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट इज शोन इन बिलो फिगर। अच्छा खुद से बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है तुम्हें, क्या पता चलता है इससे? सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात हो रही होगी पक्का। आगे देखो लिखा भी है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। तो एक ये लिफ्ट है, पैसेंजर लिफ्ट है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, 3 केस दे रहे हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड, जो शुरू के 2 सेकंड है उसका डेटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि देखो समझने की कोशिश करते हैं, 0 से 2 यानी कि शुरू के 2 सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी थी उसकी, देखो इनिशियल थी 0, ठीक है, और फाइनल कितनी हो गई, यहां से देखते हैं, ये इधर मिल जाएगा यानी कि 4 हो गई। क्लियर है? तो फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे कि भाई u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सर ठीक 0 है, और v कितना हो जाएगा, v हो गया 4, 4। ठीक है। यहाँ पे लिख लेना मीटर पर सेकेंड, और ये भी मीटर पर सेकेंड। आगे फिर, तो ये टाइम कितना लगा, टाइम 0 से 2 यानी कि सर 2 सेकंड। 2 सेकेंड, ये लिख लेते हैं 2 माइनस 0, 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू अपॉन टी। तो ये 2 हो गया मीटर जी पर सेकेंड 4 स्क्वायर। माइनस 0/2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। आगे बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालना है बिटवीन सेकेंड एंड 10th सेकेंड। तो देखो यहाँ से, यानी कि 2 से लेकर 10 सेकेंड तक के टाइम पीरियड में कितना एक्सेलरेशन आया होगा। तो देखो इसको यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं, ये तो 10 सेकेंड पे जब हमने देखा टाइम, जब कितना था 10 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ से लेके जाओगे सीधा, यानी कि 8। कितनी थी, 8। तो ये कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। तो तुम यहाँ पे लिख दोगे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल कितनी है, 2 पे कितनी है वेलोसिटी, यहाँ से देखो 2 पे तो हमें पता है 4 है, तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी हो गई 4। टाइम कितना लगा, 10 - 2, यानी कि 8 सेकेंड का ये टाइम पीरियड हुआ है। 10 - 2, तो ये 8 आ गया। यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, 8 - 4/8। ये कितना हो गया जी, 4/8, 4/8 यानी कि हाफ, तो लिख सर दो बराबर। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर। सही हो गया। अच्छा अब खुद सोच के बताओ, यहाँ से यहाँ पे हुआ क्या है, क्या केस है ये, इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि बॉडी जब यहाँ पे पहुंच गई हो गई 10 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी थी कितनी थी, 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हुआ क्या है, स्लोप जो नीचे आ रहा है क्या शो कर रहा है, सर रिटार्डेशन। सर 90 रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हुआ है ना, क्योंकि स्लोप नीचे आ यस रहा है सर। तो यानी कि रिटार्डेशन हो गया है। तो जो एक्सेलरेशन निकालोगे वो किस में आएगा, 100% नेगेटिव में आएगा, माइनस। नेगेटिव। माइनस में नेगेटिव। आएगा। देखते हैं, देखो तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूं तो भाई यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 8, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई तुम्हारी 8, और फाइनल वेलोसिटी ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे तो टाइम शो कर रही है एक्सेस, और वेलोसिटी, वेलोसिटी तो इधर है, यानी कि अगर इसी एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वेलोसिटी वहां कितना होगा, 0। वेलोसिटी तो तब आएगी ना जब ये पॉइंट इससे थोड़ा ऊपर हो। एक्स एक्सिस से जैसे ही ऊपर जाएगा तो हमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। टाइम कितना है, टाइम 12 और 10 के बीच में देख रहे हैं हम, तो ये लिख देते हैं 12 - 10 यानी कि 2। तो यहाँ पे तो आ गया 2 तुम्हारा, और v की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 - 8 यानी कि -8/2। सीधा लिख दूं -4 4 मीटर मीटर पर पर सेकेंड सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर। यानी कि हुआ क्या, देखो वेलोसिटी 8 पे चल रही थी, ठीक है, इस टाइम पे जो कार है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकेंड।
अब तुम्हें क्या हुआ, 2 सेकंड लगे उसे 10 से 12 में, तुम देखोगे 2 सेकंड लगे कि जो 8 की वेलोसिटी चल रही थी यहाँ पे वो सीधा 0 पे आ गई। यानी यहाँ पे जो रिटार्डेशन हुआ है वो क्या हुआ है, हर सेकंड में 4 का रिटार्डेशन हुआ है। तो वही तो लिखा है हमने, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हर सेकंड में कितना हो रहा है, ये -4 का रिटार्डेशन हो रहा है। तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, 8 का रिटार्डेशन। तो उसने जितनी भी स्पीड पकड़ी थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 0 से 10 सेकंड में, उतनी ही स्पीड उसने लूज कर दी कितनी सेकंड में, सिर्फ 2 सेकंड में। Give one similarity and one dissimilarity between the two graph। ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, इनके बीच में सिमिलैरिटी बतानी है और एक डिसिमिलैरिटी बतानी है। तो खुद देखो ये ग्राफ क्या शो कर रहे हैं तुम्हें। ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तुम खुद सोच के बताओ ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, क्या मिलेगा तुम्हें इससे, एक्सेलरेशन मिलेगा सर एक्सेलरेशन। है ना। तो ये एक्सेलरेशन पता चल रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको। ये जो यहाँ पे बॉडी है, इनिशियली 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, 0। यानी हम कह सकते हैं ये कहाँ पे रही होगी, रेस्ट पे। जिस टाइम Rest हमने पे। देखना शुरू करा वही टाइम क्या होता है, 0। तो जब हमने देखना शुरू करा तो वेलोसिटी भी 0 है इसकी, यानी ये रेस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं, 0 सेकंड पे जब हमने देखना शुरू करा, भाई कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वही इसकी क्या होगी, वेलोसिटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई डिसिमिलैरिटी में कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है 0 है, इनिशियली द वेलोसिटी इन केस 1 इज 0, ठीक है, एंड इन केस 2 द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। ठीक है, ये लिख सकते हो तुम, क्या लिखोगे, ये किसके लिए, डिसिमिलैरिटी के लिए। ठीक है, इन ग्राफ 1, ये 1 है ना, ऐसे लिखना, इन ग्राफ 1 initial velocity of a body is 0, that is the body is at rest, that is, ऐसे लिखो, that is initially the body is at rest, initially the body is at rest। in graph 2 the initial velocity, there is some initial velocity, there is some initial velocity in a body, that is the body is in motion, ऐसे लिखो, that is initially the body is in motion, the body is in motion। तो ये तो डिसिमिलैरिटी हो गई, क्या कि भाई ये रेस्ट पे है और ये बॉडी मोशन में। दूसरा सिमिलैरिटी बता सकते हैं क्या, सिमिलैरिटी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं सिमिलैरिटी में, दोनों में एक्सेलरेशन है और सर देखो दोनों स्ट्रेट ग्राफ लाइन, हमें एक्सेलरेशन देते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो है लेकिन कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म। तो लिखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। है ना, कोई डाउट तो नहीं, आ गया ना यहाँ तक समझ। यस सर। सर यूनिफॉर्म कैसे? भाई यूनिफॉर्म कैसे, खुद देख कभी क्योंकि भी। सर वो स्ट्रेट लाइन है, हाँ उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रेट पे बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि ध्यान दो ना, देखो अगर कभी भी तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिल रही है इस तरीके से, स्लोप तुम्हारा कैसे है, ऐसे, ठीक है, तो हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे कुछ टाइम होगा और ये क्या होगा, वेलोसिटी। फिर यहाँ पे अगला टाइम होगा और यहाँ पे वेलोसिटी। फिर अगला टाइम होगा और यहाँ पे वेलोसिटी। समझ रहे हो। तो अगर तुम इसको मान लो कि भाई ये 1 सेकंड का टाइम है, तो तुम बोलोगे 1 सेकंड में, ठीक है, यहाँ से पहले कितनी वेलोसिटी थी तुम्हारी, ये देखोगे तुम इस पॉइंट पे क्या है, मानो इस पॉइंट पे लिखा है 6। फिर अगली यहाँ पे सेकंड है, क्लियर है, लो ऐसे लिख लो 1 2 3, तो यहाँ पे 2 सेकंड है, ये यहाँ पे आ गया कितने पे, 7 पे। फिर यहाँ पे 3 सेकंड, ये किस पे आ गया, 8 पे। क्लियर है। देखो मैं डिस्टेंस देखो ना, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, यानी कि हर एक ही यूनिट को डिनोट कर रहा होगा, यहाँ भी एक यूनिट को डिनोट कर रहा होगा। मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि इसको तो मान लूं 1 यूनिट और इसको मान लूं कि 2 यूनिट हो गई, 4 हो गई। तुम खुद देखो ना, यहाँ पे भी तुम्हें ये इतना गैप 1 यूनिट डिनोट कर रहा है, तो अगला भी सेम गैप 1 यूनिट ही डिनोट करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही हो रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 सेकंड में उसने कितना वेलोसिटी कवर की है, 6 से 7 हो गया। ठीक है, यानी कि इंक्रीज हुआ 1 वेलोसिटी का 1 सेकंड में। फिर 2 से 3 कितना हुआ, 1 और सेकंड हुई अगली, तो 7 से वेलोसिटी कितनी हो गई, 8। तो खुद देखो ना, खुद आएगा। अगर तुम्हारा ग्राफ इस तरीके से स्लोप स्ट्रेट है तो तुम्हें खुद जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा भाई, यूनिफॉर्म होगा। इसके अलावा ये हटा देता हूं मैं, यहाँ पे समझाता हूँ। अगर तुम्हें ऐसे मिल रहा है, देखो ये, ठीक है, यहाँ तक, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, इस तरीके से, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे देखते हैं, देखो, क्योंकि वो अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। हाँ, यहाँ पे देख, अगर मैं इस गैप को 1 सेकंड मान के चलूं, 1 2 और ये हो गया जी 3, तो 1 सेकंड में यहाँ पे देख वेलोसिटी तुम्हें खुद पता चल जाएगी कितनी बड़ी, और फिर अगले सेकंड में यहाँ से यहाँ पे इतनी बड़ी सर। तो अनइक्वल अमाउंट, इक्वल टाइम में अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, जनरली हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसे बना देते हैं ग्राफ, ये दिखा देते हैं इस तरीके से। बनने को वो भी बन सकता है और ऐसे ही बनाया जाता है। ये कुछ और सिचुएशन बता रहा होगा, लेकिन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही। क्या बता रहा होगा, ऐसे कर करके देखते रहो कि भाई इतने टाइम में इतना ये सेकंड इंक्रीज हुई है, जो भी है ना, इतनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है इतने टाइम में। तो बस ये है। तो इनमें सिमिलरिटी क्या है, बोथ हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो दोनों का एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। ये सिमिलरिटी है, समझ रहे हो। तो बाकी कल देखते हैं यूनिफॉर्म। इससे आगे क्वेश्चंस।